हेलो एवरीवन। एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बिहार श्रृंखला की सीरीज़ में हम लोग बिहार का संपूर्ण इतिहास और बिहार का संपूर्ण भूगोल पढ़ चुके थे। अब हम बिहार की राज्य व्यवस्था शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम पहला टॉपिक बिहार के राज्य व्यवस्था के परिचय के बारे में देखेंगे और थियोरी पार्ट पूरा करने के बाद हम उससे संबंधित क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन बिहार की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, पहले ये जानते हैं। तो बिहार प्राचीन काल से ही एक सशक्त राजनीतिक एवं प्रशासनिक इकाई के अधीन रहा है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में संपूर्ण उत्तर भारत राजनीतिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से 16 वृहद इकाइयों में विभाजित था, जिन्हें हम महाजनपद कहते थे। आपने बिहार के प्राचीन इतिहास में ये पढ़ा होगा। इन महाजनपदों में से वज्जी, मगध, अंग तथा काशी का पश्चिमी भाग वर्तमान बिहार की भौगोलिक सीमाओं में स्थित था। मगध साम्राज्य की स्थापना एवं विविध राजवंशों के अंतर्गत इसके विस्तार ने बिहार को भारत के सबसे बड़े राजनीतिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। मध्यकाल में मुगलों एवं शेर शाह सूरी के शासन के अंतर्गत भी बिहार एक प्रमुख प्रशासनिक इकाई के रूप में उभरा, जिसे प्रांत का दर्जा प्राप्त था। अब देखते हैं वर्तमान बिहार राज्य का गठन कैसे हुआ, किन किन चरणों में हुआ। तो ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1912 तक यह बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग था। 1912 तक ये किसका भाग था? बंगाल प्रेसिडेंसी का। 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा, जो कि वर्तमान ओडिशा बोलते हैं हम उसे, डिवीज़न को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक कर दिया गया और बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का गठन किया गया। यानी कि 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा एक ही में थे, इन्हें बस बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था। यह स्थिति 1 अप्रैल 1936 तक बनी रही, जब बिहार और उड़ीसा को विभाजित करके दो नए प्रांत बिहार एवं उड़ीसा का गठन कर दिया गया। पहले देखिए, ये पूरा ऐसे समझिए बंगाल था ये, ठीक। बंगाल से अलग कर दिया गया, ये हो गया हमारा बंगाल, ये हो गया हमारा बिहार और ये उड़ीसा, ये दोनों अलग कर दिया गया 22 मार्च 1912 को। फिर 1 अप्रैल 1936 को ये बिहार को अलग कर दिया गया और ये उड़ीसा को अलग कर दिया गया। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बिहार को तत्कालीन भौगोलिक स्वरूप में ही भारतीय गणराज्य का एक राज्य स्वीकार कर लिया गया। वर्ष 1956 में भाषाई आधार पर बिहार का पुनर्गठन किया गया। इसके अंतर्गत राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर बिहार के तत्कालीन मानभूम जिले के बंगाली भाषी क्षेत्र, जिसे पुरुलिया कहते थे, को अलग करके बंगाल में मिला दिया गया। बिहार की राजनीतिक सीमाओं का सबसे अंतिम निर्धारण एवं पुनर्गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ, जब बिहार के जनजाति बहुल 18 दक्षिणी जिलों को पृथक करके झारखंड नामक एक नए राज्य का निर्माण किया गया। इस तरीके से आप अगर समराइज करना चाहें तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 22 मार्च 1912 को बंगाल से इसे अलग किया गया। उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया। फिर उसके बाद 2000 ईस्वी में 15 नवंबर 2000 को झारखंड भी अलग कर दिया गया। कितने जिलों के साथ? 18 दक्षिणी जिलों के साथ। ये कौन से बहुल क्षेत्र थे? ये जनजाति बहुल क्षेत्र थी। अब आते हैं बिहार राज्य का निर्माण एवं पुनर्गठन। तो प्राचीन काल में ये मगध, वज्जी, अंग और काशी का पश्चिमी भाग महाजनपद के रूप में था। फिर मध्यकाल आया, तो मध्यकाल में मुगल एवं शेर शाह सूरी के अधीन प्रांतीय प्रशासनिक इकाई के रूप में स्थापित हुआ। उसके बाद आधुनिक काल में आप देखिए, इसके साथ जो हुआ मैंने उसे टेबल बना के आपको समझाने के लिए लिख दिया है। एक बार आप पढ़ेंगे तो इसे याद हो जाएगा। वर्ष 1912 तक ये बंगाल प्रेसिडेंसी का अधीन ही था। बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा था। फिर 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा प्रांत के रूप में गठन किया गया। बंगाल से अलग होकर एक नए प्रांत का निर्माण, यह तिथि बिहार दिवस के रूप में मनाई जाती है। 22 मार्च को हम बिहार दिवस मनाते हैं, आपको पता होगा। उस समय बिहार और उड़ीसा एक ही में थे। 1912 तक बिहार और उड़ीसा एक ही में थे। फिर 1 अप्रैल 1936 को बिहार नामक पृथक प्रांत का गठन किया गया। अब उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया और बिहार एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई बन गया। फिर 1947 में स्वतंत्र भारत के राज्य के रूप में इसे स्वीकार कर लिया गया, यानी कि बिहार, जो कि वर्तमान झारखंड भी उसमें था। उसके बाद भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार भारतीय संघ का एक राज्य बन गया। फिर 1956 में बिहार के कुछ बंगाली भाषी क्षेत्र बंगाल को हस्तांतरित हो जाते हैं।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भाषाई आधार क्षेत्र पर सीमा में परिवर्तन हुआ। पुरुलिया क्षेत्र ने बंगाल को दे दिया गया। फिर 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को पृथक कर दिया गया। दक्षिणी क्षेत्र को अलग करके झारखंड राज्य का गठन किया गया। कितने जिलों को? 18 जिलों को, जो जनजातीय बहुल थे। और बिहार का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप अस्तित्व में आया। उसके बाद देखते हैं, हमारा थियोरी पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया है। तो जो भी थियोरी हमने पढ़ा उससे संबंधित हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में संपूर्ण उत्तर भारत राजनीतिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से 16 वृहद इकाइयों में विभाजित था, जिन्हें हम महाजनपद कहते थे। इन महाजनपदों में से वर्तमान बिहार की भौगोलिक सीमाओं में कौन कौन स्थित थे? तो आपने पढ़ा वज्जी, मगध, अंग तथा काशी का पश्चिमी भाग। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को भारत के सबसे बड़े राजनीतिक केंद्र के रूप में किसने स्थापित किया था? तो मगध साम्राज्य की स्थापना एवं विविध राजवंशों के अंतर्गत इसका विस्तार हुआ था। थर्ड क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में संपूर्ण उत्तर भारत राजनीतिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से कितनी वृहद इकाइयों में विभाजित था? तो 16 महाजनपदों में विभाजित था। मध्यकाल में मुगलों एवं शेरशाह सूरी के शासन के अंतर्गत बिहार का प्रमुख राजनीतिक दर्जा क्या था? तो यह एक प्रमुख प्रशासनिक इकाई बनी जिसे प्रांत का दर्जा दिया गया था। उसके बाद है, ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1912 तक बिहार किसका भाग था? तो यह बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग था। उसके बाद बिहार एवं उड़ीसा, जो कि वर्तमान उड़ीसा है, डिवीजन को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक करके बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का गठन कब किया गया था? तो ये 22 मार्च 1912 को किया गया था। उस समय बिहार और उड़ीसा एक ही में थे, बस इन्हें बंगाल से अलग किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार और उड़ीसा को विभाजित करके 2 नए प्रांतों बिहार एवं उड़ीसा का गठन कब किया गया? तो ये 1 अप्रैल 1936 को किया गया। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बिहार को भारतीय गणराज्य का एक राज्य किस स्वरूप में स्वीकार किया गया था? तो तत्कालिक भौगोलिक स्वरूप में। तत्कालिक भौगोलिक स्वरूप का मतलब क्या है? कि उस समय बिहार और झारखंड एक में थे। वर्ष 1956 में भाषाई आधार पर बिहार का पुनर्गठन किस आयोग के अनुशंसा पर किया गया था? तो यह राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के आधार पर किया गया था। वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर बिहार के तत्कालीन किस जिले के बंगाली भाषी क्षेत्र को अलग करके बंगाल में मिला दिया गया था? तो इसका आंसर होगा मानभूम जिले के। ये कौन सा क्षेत्र था? पुरुलिया। बिहार की राजनीतिक सीमाओं का सबसे अंतिम निर्धारण एवं पुनर्गठन कब हुआ था? तो यह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। कितने जिलों को अलग किया गया था? तो 18 जिलों को। 15 नवंबर 2000 को बिहार के कितने दक्षिणी जिलों को पृथक करके झारखंड नामक एक नए राज्य का निर्माण किया गया था? तो 18 जिलों को। 15 नवंबर 2000, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, 15 नवंबर 2000 को हुए पुनर्गठन का परिणाम क्या था? तो इसका परिणाम क्या हुआ? ये बिहार का वर्तमान जो भौगोलिक स्वरूप है यही अस्तित्व में आया। पहले, इसके पहले क्या था? 15 नवंबर 2000 पहले के बिहार और झारखंड एक में थे, और 15 नवंबर 2000 को ये अलग हो गए। यानी कि जो वर्तमान में हमारा बिहार है वो, उसका भौगोलिक स्वरूप अस्तित्व में आया था 15 नवंबर 2000 को। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाक्रमों को उनकी सही तिथि के साथ सुमेलित करना है हमें। बिहार एवं उड़ीसा प्रांत के रूप में गठन किया गया, कब किया गया? ये बंगाल से अलग किया गया 22 मार्च 1912 को। फिर बिहार नामक पृथक प्रांत का गठन किया गया, ये कब किया गया? तो ये किया गया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। उसके बाद बिहार नामक पृथक प्रांत का गठन किया गया 1 अप्रैल 1936 को। उसके बाद बिहार से जो झारखंड पृथक हुआ वो हुआ था 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित काल को बिहार की राजनीतिक स्थिति के साथ हमें सुमेलित करना है। तो प्राचीन काल में बिहार की राजनीतिक स्थिति क्या थी? तो बिहार उस समय मगध, वज्जी, अंग और काशी का पश्चिमी भाग जो था वो महाजनपद के रूप में स्थित था। यानी बिहार की राजनीतिक स्थिति में 3 महाजनपद शामिल थे उस समय, प्राचीन काल के। फिर मध्यकाल में क्या हुआ था? तो मुगल और शेरशाह के अधीन प्रांतीय प्रशासनिक इकाई बनी थी, इसे प्रांत का दर्जा दिया गया था बिहार को। फिर ब्रिटिश शासन के दौरान 1912 तक इसकी क्या स्थिति थी? तो यह बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग था। फिर 22 मार्च 1912 को इसे बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया बंगाल प्रेसिडेंसी से। तो इस वीडियो में इतना ही था। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।